90,000 फौजियों की पतलूनें आज भी टंगी हैं और पाकिस्तानी फौज धमकियां दे रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शायद ये भूल गए हैं कि इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन बलूचिस्तान के एक सीनियर नेता ने उन्हें वो याद दिलाया जो पाकिस्तान की फौज की रग रग में चुभता है, 1971 की वो हार जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ा था। हाल ही में जनरल मुनीर ने इस्लामाबाद में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1500 लोग कहें कि वे बलूचिस्तान को लेकर जाएंगे तो उनकी अगली 10 नस्लें भी इसे नहीं ले जा सकेंगी। लेकिन इस बयान के जवाब में बलूच नेता और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य सरदार अख्तर मेंगल ने जो कहा उसने पूरे पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी। मेंगल ने कहा, बंगालियों ने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हें कितनी नस्लों तक याद रहेगा, उसे भी याद करो। हम तो 75 साल से तुम्हारी हर ज्यादती को याद कर रहे हैं। मेंगल ने न सिर्फ जनरल मुनीर के बयान की धज्जियां उड़ाईं बल्कि उन्हें बांग्लादेश की हार की वो तस्वीरें भी याद दिलाईं जो आज भी पाकिस्तान के लिए एक जिंदा शर्म है। उन्होंने कहा, दुनिया की किसी भी जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने एक साथ हथियार नहीं डाले हैं जैसा कि पाकिस्तान ने 1971 में किया। और सिर्फ हथियार ही नहीं, उनकी पतलूनें भी आज वहां टंगी हुई हैं। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक करारा तमाचा था उस फौज के मुंह पर जो आज भी अपने ही देशवासियों पर जुल्म करती है और पड़ोसी देशों को धमकाने का सपना देखती है। बलूचिस्तान में हाल के वर्षों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह तेज हुआ है। बलूच विद्रोही लगातार सेना पर हमले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज इसे दबाने के बजाय इसे एक जातीय युद्ध बना रही है। बलूचिस्तान जो खुद को शोषित और उपेक्षित महसूस करता है, वहाँ के लोगों की आवाज अब पाकिस्तान के भीतर ही गूंजने लगी है और ये आवाज अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक बन चुकी है। मेंगल ने यह भी कहा कि आप अपनी किताबों में सिर्फ फर्जी जीत की कहानियां मत लिखिए, उसमें 1971 की हार और 90,000 फौजियों के सरेंडर की भी तस्वीर लगाइए ताकि आपकी आने वाली 10 नस्लें जान सकें कि हकीकत क्या थी। ये वो कड़वा सच है जिससे पाकिस्तान अब भी भाग रहा है। भारत के खिलाफ दिखावे की धमकियों के पीछे एक हारा हुआ, टूटा हुआ और अंदर से डरा हुआ मुल्क खड़ा है जिसकी सेना खुद अपने इतिहास से डरती है। भारत को इन धमकियों से घबराने की जरूरत नहीं है। जब इतिहास की सच्चाई सामने होती है तो झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। बलूच नेताओं की बातें आज न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं बल्कि भारत और दुनिया को ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या खौल रहा है। बलूचों का दर्द, उनकी लड़ाई और उनकी चेतावनी, ये सब मिलकर एक बात साफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब उस दौर में पहुंच गया है जहां वो न आगे बढ़ पा रहा है न पीछे लौट सकता है। और जब अंदर से टूटता है कोई मुल्क तो सबसे पहले उसकी झूठी शान और खोखले दावे चकनाचूर होते हैं। आज का पाकिस्तान वही कर रहा है और बलूच नेताओं की आवाज उस टूटती दीवार की दरार बन चुकी है। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान को अब इतिहास का आईना दिखाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। 1971 भूले नहीं हैं हम।